हाँ तो प्यारे बच्चों, कल जो हमने चर्चा की थी वो था कुपोषण के बारे में। आज हम कुपोषण जो है उसके प्रकार देख रहे हैं, किस प्रकार से होता है भोजन में। आपकी जो 10th क्लास है उसमें 3 प्रकार के कुपोषण आपको दिए हुए हैं। एक तो दिया है आपको प्रोटीन कुपोषण, दूसरा विटामिन कुपोषण और तीसरा अपने पास है खनिज कुपोषण। देखिए प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो हम इसको बोलते हैं प्रोटीन कुपोषण। ये अक्सर बच्चों में होता है क्योंकि बच्चे का जो शारीरिक वृद्धि होती है वो सर्वाधिक होती है और उस समय उसको सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए। अगर उस समय उसको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाती है तो वो बच्चा कुपोषण का शिकार कहलाता है। और वो भी कौन सी कुपोषण? प्रोटीन कुपोषण। इसकी कमी से बच्चे के शरीर में 2 रोग होते हैं। कौन से होंगे अपने पास? एक तो होता है कवासी और कोर, प्रोटीन की कमी से। एक तो हमें ये मिल गया कि ये जो रोग है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। जब शरीर के अंदर केवल और केवल प्रोटीन की कमी हो तो कवासी और कोर रोग होगा। इसमें क्या लक्षण रहेंगे अपने पास कि इसमें जो बच्चा है उसको भूख कम लगती है, उसका पेट फूलने लगता है, त्वचा काली पीली व धब्बेदार होने लगती है और इसके अलावा उसके जो घुटने हैं वो टकराने लगते हैं या घुटने उसके पास पास आ जाते हैं। ये जो लक्षण है ये कवासी और कोर लक्षण। दूसरा जो रोग होता है प्रोटीन की कमी से वो मेरसमस रोग है। इस रोग में क्या होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन तो कम है, अगर प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की मात्रा भी हम कम ले रहे हैं तो जो बच्चा है वो मेरसमस रोग का शिकार होगा। इस रोग में क्या होगा अपने पास कि शरीर है वो बिल्कुल दुबला होगा, बच्चे का वजन अचानक कम हो जाएगा उसमें, और उसकी जो आंखें हैं उनकी चमक कम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि आंखें जो हैं वो कांतिहीन हो गई हैं, जिसको हम आंखों की चमक कम होना या फिर उसको कांतिहीन हो जाती हैं आंखें। ये तो था हमारे पास प्रोटीन कुपोषण। अगला जो कुपोषण है वो है खनिज कुपोषण। 2 नंबर कुपोषण अपने पास है खनिज कुपोषण। इसमें क्या होता है, ये जो खनिज है इनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये भी अगर अल्प मात्रा या कम हो जाए तो हम खनिज कुपोषण के शिकार होंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होंगे? पहला है सोडियम, अच्छा सोडियम क्या काम करता है? पहले इसके स्रोत देखिए। सोडियम के स्रोत क्या होंगे अपने पास? नमक होगा, मांस, इनके अलावा अपने पास होगा मांस होगा, अंडे, दूध इत्यादि जो हैं वो किसके स्रोत होते हैं? सोडियम के स्रोत होते हैं। मछली हम लिख सकते हैं इसमें। क्या काम करता है हमारे शरीर के लिए कार्य? सोडियम पहला कार्य तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। तंत्रिका तंत्र, ये जो तंत्रिका तंत्र है आप चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे पूरी डिटेल से इसको। तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। दूसरा जो होता है शरीर में विद्युत अपघटन, शरीर में विद्युत अपघटन में सहायक होता है। क्या होता है देखिए विद्युत अपघटन? विद्युत अपघटन का मतलब होता है कि हमने NaCl का सेवन किया, नमक, सोडियम क्लोराइड,
ये टूट गया Na+ और Cl-। जब भी कोई यौगिक अपने आयनों में विभक्त हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं अपघटन। तो ये आयनों में विभक्त हो गया अपने पास में, तो ये विद्युत अपघटन हो गया। विद्युत अपघटन में सहायक होता है। और तीसरा जो काम होता है वो होता है मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना। ये 3 महत्वपूर्ण कार्य करता है सोडियम हमारे लिए। दूसरा जो खनिज है वो होगा पोटेशियम। पोटेशियम के स्रोत यही होंगे अपने पास, मुख्य रूप से लहसुन, मांस, नमक, मछली, हरी सब्जियां, ये इत्यादि जो हैं ये पोटेशियम के स्रोत है। वैसे ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कार्य क्या रहेंगे इसके? जो काम सोडियम कर रहा है वही काम पोटेशियम करेगा। ये भी शरीर का विद्युत अपघटन करेगा, तंत्रिका तंत्र को मजबूती प्रदान करता है, और तीसरा जो काम है वो मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना। तो ये जो तीनों काम हैं ये हम किसके अंदर लिख सकते हैं? सोडियम के लिए। सोडियम और पोटेशियम के कार्य सेम हो गए। ये हमारे पास 2 खनिज, इसके अलावा तीसरा जो खनिज है होगा हमारे पास कैल्शियम। और चौथा जो खनिज है वो हमारे पास होगा फास्फोरस। इन दोनों के भी कार्य सेम हैं। पहले इनके स्रोत देख लेते हैं हम। इनके स्रोत जो हैं, कैल्शियम के स्रोत ये होंगे अपने पास में दूध, मुख्य रूप से अंडे, मांस, सब्जियां। और फास्फोरस के जो स्रोत होते हैं वो अपने पास ये तो होंगे, और महत्वपूर्ण रूप से बाजरा, और इनके अलावा रागी, और बाकी जो हैं वो दूध, मांस, और हरी सब्जियां। सब्जियां या हरी सब्जियां एक ही बात है। ये दोनों के स्रोत हैं। दोनों के कार्य हमारे पास सेम रहेंगे। जो कार्य कैल्शियम करता है वही काम फास्फोरस करेगा। दोनों हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं। और दूसरा जो काम है दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। इनकी कमी से हड्डियां खोखली हो जाती हैं, वह टूटने लगती हैं, और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस के मुख्य रूप से स्रोत 2 अलग से हैं अपने पास, एक तो बाजरा है, एक दूसरा रागी है, बाकी सेम है दोनों के अंदर। तो ये अपने पास 4 खनिज हो गए। अगले जो खनिज हैं
इनके अलावा 2 और खनिज अपने पास क्या हैं, एक रहेगा अपने पास 5 नंबर लोहा। क्या रहेगा इसका कार्य, पहले तो इसके देख लेंगे स्रोत इसमें अपने पास रहेगा दूध, बाजरा, मांस, और इनके अलावा हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में मुख्य रूप से अगर पूछे तो पत्ता गोभी, हम डायरेक्ट पत्ता गोभी लिख सकते हैं, इसमें लोहे तत्व की मात्रा पाई जाती है। और इनके अलावा सेब जो होते हैं उनमें पाया जाता है, फलों में मुख्य रूप से। क्या काम होता है इस लोहे तत्व का, ये कार्य क्या रहेगा इसका, पहला कार्य रुधिर के निर्माण में सहायक होता है। कैसे, रुधिर जो होता है उसका रंग होता है लाल, और इस लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और इसका जो निर्माण होता है वो होता है लोहे तत्व से, Fe जिसको हम बोलते हैं। तो लोहे तत्व जो होता है वो क्या करता है, रुधिर के निर्माण में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमारे शरीर में रुधिर की कमी हो जाएगी। लोहे तत्व की कमी से अगर शरीर में रुधिर की कमी हो गई तो हम उसको बोलते हैं रक्तहीनता रोग, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम। रक्तहीनता में शरीर बिल्कुल दुबला हो जाता है, शरीर दुबला व त्वचा या चेहरा कह सकते हैं, त्वचा जो होती है पीली पड़ जाती है। ये रक्तहीनता के लक्षण अपने पास। अगला जो खनिज है होगा अपने पास आयोडीन। क्या होगा आयोडीन से, ये आयोडीन हमारे गले के अंदर गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। गले में थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन का के निर्माण में सहायक होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी या फिर हम कह सकते हैं आयोडीन की कमी हो गई तो इस थायराइड ग्रंथि में फुलावट आ जाती है, और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये गले में पाई जाती है। इसलिए आयोडीन की कमी से गला फूलकर लटक जाता है, जिसे गलकंठ या
घेंगा रोग, घेंगा रोग कहा जाता। अच्छा, इसके स्रोत क्या रहेंगे अपने पास? स्रोत देखिए, आयोडीन के स्रोत। वैसे ये समुद्री से प्राप्त होता है तो हम कहेंगे समुद्री नमक। दूसरा है अपने पास काला या सेंधा नमक, हम कह सकते हैं इसको सेंधा नमक। इनके अलावा मांस, सब्जियां, हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, और इनके अलावा जामुन आदि जो होते हैं वो आयोडीन के स्रोत होते हैं। तो ये खनिज कुपोषण है। अगला जो कुपोषण है वो है विटामिन कुपोषण। क्या रहेगा विटामिन कुपोषण में? देखिए, विटामिन के अलग अलग प्रकार है अपने पास। विटामिन ए, विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाम, उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है क्या रहेगा अपने पास? व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता है, और इस रोग को हम बोलते हैं रतौंधी रोग। अगला जो है विटामिन ए के स्रोत क्या होंगे अपने पास? गाजर का सेवन करना चाहिए। दूसरी जो विटामिन है वो है अपने पास विटामिन B1। हालांकि आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो विटामिन B1 to 12 दिया हुआ है, जिसको हम कोबालेमिन बोलते हैं। और ये जो विटामिन B1-2 जो होती है, कोबालेमिन हम जिसको बोलते हैं या फिर साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, ये जो विटामिन है ये लीवर के निर्माण में सहायक होती है। तो विटामिन बी जो है 1, विटामिन B1 का जो नाम होता है वो थायमिन नाम होता है, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है वो थायमिन होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी-बेरी। इस बेरी-बेरी रोग के क्या लक्षण रहेंगे? पहला लक्षण देखिए, हार्ट की जो हार्ट बीट है या फिर हृदय धड़कन जो है, हृदय की धड़कन कम होना। और दूसरा जो है शरीर का दुबला होना।
ये 2 लक्षण अपने पास। इसके अलावा दूसरी जो विटामिन है वो अपने पास B2 है। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो रहेगा अपने पास राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से जो रोग होता है वो रोग रहेगा, इसी नाम से है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग में क्या होगा कि हमारे जो मुख के किनारे तथा होंठ फटना, मुख के किनारे इसमें फटेंगे और होंठ फटने की प्रक्रिया, होंठों की त्वचा फटना, ये अपने पास विटामिन B2 है। अगली जो विटामिन है वो रहेगी अपने पास विटामिन B3। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या रहेगा? रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन। B3 की कमी से जो रोग होता है उसका बोलते हैं प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा रोग। इस प्लेग्रा रोग में क्या होगा अपने पास? जीभ व होठ, जीभ व होठों पर, जीभ व होठों का फटना तथा त्वचा पर पपड़ियाँ जमना। ये इस प्लेग्रा रोग के लक्षण रहेंगे। अगली जो विटामिन है वो अपने पास है विटामिन C। इसका जो रासायनिक नाम होता है, ये अम्ल होता है एक प्रकार का, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। इस एस्कॉर्बिक अम्ल की वजह से रोग जो होता है उसका नाम है शक्रवी रोग। रोग जो होता है वो कौन सा रोग रहेगा? शक्रवी रोग। इसमें इस रोग के लक्षण क्या होंगे? मसूड़ों से लगातार खून आना, इस रोग के लक्षण है। विटामिन C की कमी से मसूड़ों में लगातार क्या आती है? खून आती है। अगली जो विटामिन है वो अपने पास है विटामिन D, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होगा? कैल्सीफेरॉल होगा। ये विटामिन D की कमी से रोग जो होता है वो होता है रिकेट्स।
इस रिकेट्स में हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होकर आसानी से टूटने लगती हैं। और दूसरा जो होता है वो घुटने टकराने लगते हैं। ये रिकेट्स के अंदर होता है। इसी के साथ हमारा जो है आज कुपोषण पूरा हुआ है। धन्यवाद।